हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में। इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में जो कि कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जाते हैं टेक्निकल फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में जाकर अपना फ्यूचर बनाते हैं और कोर्सेज करते हैं। उससे पहले डिप्लोमा, बीटेक एंड एमटेक। डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कोर्स करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि इन कोर्सेज को करने के लिए कितनी फीस लगती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको। आज की इस वीडियो बने रही है हमारे साथ। और अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को, नए हैं आज इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल सके और आप जान सकें क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों मैं शुरू करता हूं सबसे पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी बोलते हैं, 3 साल का एक कोर्स होता है 10th के बाद। दोस्तों 10वीं के बाद वैसे तो 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए एक एंट्रेंस भी करा जाता है, उस एंट्रेंस के बाद एडमिशन होता है। बट मैं आपको बता दूं ज्यादातर कॉलेजेस और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा कोर्स में। यह 3 साल का कोर्स होता है अगर आप करते हैं इसको 10वीं के बाद। अगर आप करते हैं 12वीं के बाद, ये कोर्स होता है 2 साल का, जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन आपके पास हो जाना। दोस्तों मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर बहुत सारी वैसे तो स्ट्रीम्स है, बट जो कुछ फेमस स्ट्रीम्स हैं उनकी बात करूं, सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस बोल सकते हो। और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स है जिसमें अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों बात करें फीस की, तो फीस नॉर्मली इस कोर्स की जो होती है वो पर ईयर मान के चलिए लगभग 15 से 20 हजार रुपए, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये 25 से 30 हजार भी होती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पर, आपकी 10th की परसेंटेज पर या आपकी 12th की परसेंट पर। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं यूनिवर्सिटीज के। अगर आप चाहते हैं 100% स्कॉलरशिप लेना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको 100% स्कॉलरशिप जरूर दिलवाएंगे अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो। दोस्तों डिप्लोमा की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया दो तरह से ये डिप्लोमा किया जा सकता है, लेटरल बेस पर और 3 साल के बेस पर। फीस मैंने आपको बताई क्या है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि आपने 10th किया है तो 3 साल का होगा, और अगर आपने 12th किया है तो 2 साल का होगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी बीटेक के बारे में। दोस्तों बीटेक जो कोर्स है, बीटेक किया जाता है जिसको 2 तरह से हम बोलते हैं, बीई और बीटेक। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बारे में, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे सीधा उस वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे जिसमें मैंने बताया है आपको डिफरेंस बिटवीन बीई एंड बीटेक। मैं फिर भी आपको बता देता हूं बीई और बीटेक क्या होता है। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक का मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी स्टडी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बीई, जो लोग बीई करते हैं, ये कोर्स एक थ्योरेटिकल बेस्ड ये कोर्स होता है, पर अगर हम बात करें बीटेक की तो ये स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें सब कुछ ज्यादातर प्रैक्टिकल ही कराया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, बीटेक आप कैसे करेंगे। बीटेक करने के लिए अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th के बाद सीधी आपकी बीटेक होती है 4 साल की, और 4 साल की बीटेक करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के सेक्टर्स मिल जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको डिप्लोमा बताया उसी तरह की स्ट्रीम्स बीटेक में भी आती है। जैसे कि आपको बता दूं कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल या फिर केमिकल भी आता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है, और भी आईटी भी है, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स है करने के लिए। इस भी स्ट्रीम में आप चाहें बीटेक को करना। अब दोस्तों मैं बताऊं बीटेक के बारे में, बीटेक ज्यादातर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करने के बाद किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं। बट पहले हम बात करें आज से लगभग 5-6 साल पहले की, तो इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा डोनेशन चलता था, अंडर टेबल बहुत सारी पेमेंट जाया करती थी, उसके बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ करता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब इजीली आपका एडमिशन हो जाता है। आप जाएंगे किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसकी फीस की हम लोग बात करें लगभग 40 से 50 हजार रुपए पर ईयर की फीस होती है। बट आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो 25 से 30 हजार पर ईयर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं बात करता हूं मोड की, किस किस मोड से आप बीटेक कर सकते हैं। दोस्तों मोड बहुत सारे हैं इसके अंदर। मोड आप चाहें तो जाइए आप रेगुलर में, या आप जाइए पार्ट टाइम में, डिस्टेंस में भी चलता था, जो कि आपको पता हो स्टूडेंट्स को, जिन लोगों ने किया था कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से बीटेक की थी, बाद में वो इनवैलिड हो गई। इनवैलिड के रीजन बहुत सारे थे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कर्नाटक स्टेट की बीटेक इनवैलिड कैसे हुई। और साथ ही जैसे कि मान लीजिए आप रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर का मतलब है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जाकर वहां पर आप क्लासेस लगा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके वहीं पर मेस को आप यूज कर रहे हैं और कोर्स को कंटिन्यू चला रहे हैं। इसके 2 मोड होते हैं दोस्तों। 2 मोड किस तरह से होते हैं, एक तो होता है लेटरल बीटेक, एक होता है 4 इयर्स बीटेक। 4 इयर्स बीटेक अगर आपने सीधा 12वीं के बाद एडमिशन लिया है तो 4 साल की बीटेक आप करते हो, और आपने लिया है डिप्लोमा करने के बाद ये एडमिशन अगर लिया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद तो आप करते हो 3 साल की बीटेक। सब में ही अगर आपको चाहिए 100% स्कॉलरशिप, आपको चाहिए 50% स्कॉलरशिप या 70%, वो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पर, आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से आप एडमिशन आकर ले रहे हैं। आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है स्कॉलरशिप में, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, आपको दिलाएंगे स्कॉलरशिप, और अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको एडवाइस करेंगे कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए।
फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। दोस्तों बीटेक करने से पहले आपको 2-3 बातों का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि जिस यूनिवर्सिटी में आप बीटेक करने के लिए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड हो। वैसे तो यूनिवर्सिटी को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप कर ले तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कोर्स जो UGC अप्रूव्ड है बट AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो भी वो कोर्स वैलिड ही माना जाएगा। अगर आप RTI भी लगाएंगे तो RTI का रिप्लाई भी यही आएगा कि यूनिवर्सिटी को AICTE की ऐसी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना AICTE के भी चला सकती है। बट जब आप जॉब करने जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, ज़्यादातर कंपनीज या जॉब प्रोवाइडर हैं वो वहाँ मेंशन कर देते हैं कि आपकी बीटेक होनी चाहिए सिर्फ उसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो AICTE अप्रूव्ड हो, वरना तो आपकी बीटेक को वो लोग इनवैलिड मानते हैं। तो कोशिश कीजिए उन्हीं कोर्सेज से करने की जहाँ AICTE का अप्रूवल मिला हो उस कॉलेजेस को या उन यूनिवर्सिटीज़ को। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो AICTE का अप्रूवल लेती हैं और फिर कोर्स करवाती हैं बीटेक, तभी इस कोर्स को आगे चलाती हैं। दोस्तों कोर्स करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया मोड तो पार्ट टाइम भी है और मोड रेगुलर भी है। वैसे कोशिश कीजिए आप रेगुलर के थ्रू ही जाएं इस कोर्स को करने के लिए, रेगुलर में ही आप एडमिशन ले और ढंग से वहाँ पे नॉलेज ले सकें, प्रैक्टिकल कर सकें इन कोर्स को करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है, ये एक टेक्निकल कोर्स है। जब तक आपको टेक्निकल ज्ञान इसका नहीं होगा, ये कोर्स करने के बाद भी किसी काम आपके फ्यूचर में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि टेक्निकल ज्ञान लें, टेक्निकल नॉलेज लें ये कोर्स करने के बाद। दूसरा मोड दोस्तों आता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम कराने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं जो पार्ट टाइम आपको करवाएंगी। ये कौन लोग करते हैं? वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करते हैं, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट चलती है, इवनिंग क्लासेस चलती हैं, वो लोग परमिशन ले लेते हैं और इवनिंग में करना शुरू कर देते हैं इस कोर्स को। दोस्तों आपको चाहिए किसी भी तरह की मदद, आप चाहते हैं एडमिशन कैसे लें हम किसी भी पार्ट टाइम मोड पर ही कैसे लें, किसी भी रेगुलर मोड पर, आप हमें कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट्स का। आपको बताएंगे कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज और कहाँ से आप पार्ट टाइम मोड पर भी बीटेक कर सकते हो और अच्छे से कम फीस पर आप एडमिशन ले सकते हो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ एमटेक के बारे में। एमटेक जो स्टूडेंट्स करके आते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, बीटेक उसके बाद करते हैं एमटेक, वही एक एमटेक कोर्स कहलाता है। जैसे कि बाकी कोर्सेज में मास्टर्स करते हैं, मान लीजिए बीए वाला एमए करता है, बीकॉम वाला एमकॉम करता है या बीएससी वाला एमएससी करता है, उसी तरह बीबीए वाला एमबीए करता है, बीसीए वाला एमसीए करता है। उसी तरह से यहाँ पर कोर्स आता है बीटेक के बाद एमटेक। तो एमटेक जो लोग स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रीम्स जो चूज करने वाले ज़्यादातर स्ट्रीम्स जो हमारे पास में देखा गया है वही ये 4-5 लगभग कॉमन स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, साथ में ही आईटी में भी कई लोग करते हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत लोग करते हैं। ये कुछ मेन मेंशन्ड फील्ड हैं जहां पर ज़्यादातर एडमिशन लिए जाते हैं एमटेक में। एमटेक करने के लिए भी एआईसीटी को आप जरूर देखें कौन सी यूनिवर्सिटीज एआईसीटी अप्रूव्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं है। साथ में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो बिना डिसर्टेशन, बिना अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करे ही कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं अपना एमटेक का, जो कि बाद में जब आप जाते हैं कहीं पर भी जॉब लेने के लिए, कहीं जाते हैं किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को लगाने के लिए, तो आपके पास वो एक कॉपी होनी चाहिए डिसर्टेशन की। आपके पास नहीं है तो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कीजिए अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो आप वो डिसर्टेशन या सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी को टाइमली सबमिट करें, ताकि यूनिवर्सिटी उसको लेकर आपको ठीक से मार्क्स लगाकर आपके एग्जाम्स ले सके टाइमली। दोस्तों एमटेक की एलिजिबिलिटी क्या होती है? एमटेक की एलिजिबिलिटी है बीटेक। बीटेक आपने किया होना चाहिए, मिनिमम 50% या 55% ऑफ मार्क्स आपके अगर हैं तो आप इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं, एमटेक को कर सकते हैं। इसमें कुछ लेटरल नहीं होता, ये 2 साल का ही कोर्स होता है। बीटेक आपने किया तो सीधा आप एमटेक करेंगे 2 साल का, जैसे कि डिप्लोमा में लेटरल था, बीटेक में भी लेटरल था। लेटरल डिप्लोमा करने के लिए 2 साल का हो जाता है, बीटेक 3 साल का हो जाता है। उसी तरह से एमटेक में कोई लेटरल नहीं है, यहाँ पर 2 साल का ही आप एमटेक कोर्स करते हैं। बात करते हैं फीस की, तो फीस जनरली आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से 35 से 40 हज़ार पर ईयर पर आसानी से आपको मिल जाएगी। वैसे तो दोस्तों इसमें पार्ट टाइम अवेलेबल है, पार्ट टाइम इजीली आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से मिल जाएगा। आपको नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी या आप चाहते हैं किस तरह की मदद, आप हमें कमेंट करें, हम आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक दे देंगे। आप उन यूनिवर्सिटीज़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो उन कोर्सेज में जो चलाते हैं पार्ट टाइम पर अपने एमटेक कोर्सेज को। दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे बीटेक करें, चाहे एमटेक करें, 4 चीज़ें मैं 4 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जिसका आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले ज़रूर देखें एआईसीटी का अप्रूवल, एआईसीटी का अप्रूवल यूनिवर्सिटी ने लिया है या नहीं। यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव जरूर होनी चाहिए, ये 2 चीज़ आप जरूर देखें यूनिवर्सिटी के साथ। दूसरा आप देखें फीस को। दोस्तों फीस इतनी हाई नहीं है क्योंकि अब इन कोर्सेज की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे मांगता है 1,80,000 70,000 रुपये पर ईयर, तो आप एडमिशन बेशक ना लें। और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप कम फीस में कर सकते हैं, उसके आप हमारी मदद ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक एजुकेशन एक्सपर्ट हो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कैंपस। यूनिवर्सिटी का कैंपस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि टेक्निकली एक कोर्स होता है, ये टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एक प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज आपको
दे रहा है अपने कैंपस में, वो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगली और जो लास्ट जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, खास करके डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स, देख लें उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट एजेंसीज कितनी है, कितने तरह के प्लेसमेंट देते हैं, और यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स हैं वो किन किन कंपनीज में प्लेसमेंट में वो काम कर रहे हैं, और जो पिछले बैचेस निकले हैं वो कितने अच्छे से प्लेस हुए हैं या किन कंपनीज में गए हैं, वो आप मेल करके या पर्सनली यूनिवर्सिटी विजिट करके या उस कंपनी को मेल करके भी आप ये डिटेल मंगा सकते हैं उस यूनिवर्सिटी से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितनी डिटेल्स मैंने आपको आज बताई है डिप्लोमा बीटेक एमटेक के बारे में, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके लिए एक इंडिविजुअल अलग से एक वीडियो बना देंगे और आपको बताएंगे जो कुछ चल रहा है इस एजुकेशन की दुनिया में, आपको अवेयर करेंगे आपके अधिकारों के बारे में और आपको बताएंगे क्या क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आपको इसी तरह की डेली नोटिफिकेशंस मिल सकें हमारी एजुकेशनल वीडियोस के बारे में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।